नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इससे बाहर से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। चलिए शुरू करता हूं। क्या क्या इसमें है, तो पहला देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था। तो 1336 ईस्वी में हुआ था और ये जो है इसकी स्थापना करने वाला था हरिहर और बुक्का, दो भाई थे। और ये जो है इसका वंश पूछा जाए तो संगम वंश के थे, संगम वंश के थे। इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं कि हरिहर और बुक्का जो थे वह कंपली राज्य के मंत्री थे। पहले एक राज्य था जिसका नाम था कंपली और वहाँ के ही मंत्री थे, लेकिन इसको जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली पर विजय पा लिया, यानी कि आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर लिया, तब जाके इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया था, हरिहर और बुक्का को पकड़ लिया था। और जिस कारण से यहाँ गलती मिसप्रिंट हो गया है, बुक्का को पकड़ लिया था और पकड़ के उसको कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया था और वहाँ इसको क्या बना दिया गया, मुसलमान बना दिया। लेकिन क्या हुआ कि एक बार एक संत से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम रहता है, उसका जो गुरु मानिए या एक संत थे, माधवा विद्याधरण। ये हरिहर और बुक्का के गुरु थे और इनके संपर्क में आने के बाद क्या हुआ, इसके प्रभाव से यह मुसलमान से पुनः हिंदू बन गया, बनने के लिए तैयार हो गया था। और इस माधव विद्याधरण के भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन थे, है ना। ये माधव विद्याधरण के भाई कौन थे, सायन थे। और सायन क्या कौन, ये वेदों का एक प्रसिद्ध भाष्यकार थे। तो यहाँ देखें हम लोग कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस वर्ष किया था, तो 1336 ईस्वी में किया था। हरिहर और बुक्का जो थे कौन से वंश के थे, तो संगम वंश के थे, क्योंकि इनके पिता का नाम ही संगम था। चलिए आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट अगर पर नज़र डालते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी यानी कि हस्तिनावती जो है, हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। और उसी वर्ष उसने, या मिसप्रिंट है, उसने विजयनगर का नवीन नगर बसाया। मतलब उसी समय ही विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। यही राज्य बाद में विशाल विजयनगर राज्य बन गया। विजयनगर या विद्यानगर जो है इसकी राजधानी बने। और हरिहर प्रथम जो 1336 से लेकर 1356 ईस्वी, मतलब विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक बने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, तो हरिहर प्रथम। इसके बाद इसकी जो पहली राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी आंगीगोंदा थे। और 7 वर्ष के पश्चात इसने विजयनगर को अपनी राजधानी बना लिया था। यानी पहला राजधानी आंगीगोंदा ही था, लेकिन जब यानी कहा जाता है 1936 के बाद 7 साल जोड़ने के बाद 1343 में, यानी कि 1343 ईस्वी में इसका राजधानी बन जाता है विजयनगर साम्राज्य ही, विजयनगर ही राजधानी बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें
तो देखते हैं कि इसमें जो है वरगाल राज्य के संस्थापक काप्य नामक, यानी कि ये जो काप्य थे वह कौन थे, तो वरगाल राज्य के संस्थापक थे। और उसका मित्र प्रलोय गायक और वीर बल्लाल तृतीय इसके विरुद्ध थे, तथा देवगिरी का सूबेदार जो थे कुलतुंग खां। यहाँ देखिए देवगिरी का सूबेदार, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय देवगिरी के सूबेदार कौन थे, तो कुल्लुग खां थे। और उसने राज्य की स्थापना को पसंद नहीं करता था, यानी कि विजयनगर की जब साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे हरिहर बुक्का ने, तो इसके बहुत सारे दुश्मन थे जो नहीं चाहते थे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो। तो इसके विरोध में देखिए कि वरगाल राज्य का जो संस्थापक थे काप्य, वो भी विरोध में थे आपका, और उसका मित्र जो थे परलो गायक या वीर बल्लाल तृतीय भी इसके विरोध में थे। देवगिरी के जो सूबेदार थे कुतलुग खां जो थे वो भी मैंने विजयनगर साम्राज्य की को पसंद नहीं करते थे। यहाँ आगे बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं डिनोट क्या हो, तो इसको भी देख लेते हैं कि हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक थे, मतलब ये शिव के पुजारी थे हरिहर द्वितीय। और 1420 ईस्वी में देवराय द्वितीय के दरबार में इटली का एक आत्री जो था, आत्री निकोलो कॉन्टी जो थे आए थे। कब? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आए थे, तो देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। ये कहाँ के यात्री थे, तो इटली के यात्री थे। और ये कब आए थे, तो 1420 ईस्वी में आए थे। 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय ही एक फारस का दूत, ये फारस का दूत था अनुज अबुल रजाक, यहाँ गलती से लिखा गया है अबुल रजाक जो थे वो आए थे देवराय द्वितीय के ही दरबार में। अबुल रजाक आए थे। कब आए थे, तो 1443 यानी कि 43। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो देखते हैं कि कृष्णदेव राय की दो गानियाँ तिरुमला देवी और निन्या देवी थी, ये दोनों उसकी गानियाँ थी। आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि कृष्णदेव राय जो है ने दो ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम है अमुक्त मल्य जानवी कल्याणवय, दो ग्रंथ है। इसके बाद है कृष्णदेव राय को जो है आंध्रभोज के भी कहा जाता है। आंध्रभोज किसको कहते हैं, कृष्णदेव राय को कहते हैं। इनके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और ये जो है अष्टदिग्गज रहते थे किसके दरबार में, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। इसने विवाह कर को, कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। और दूसरा कि कृष्णदेव राय जो है 1000 मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो आगे बात करते हैं डोमिगो पोस्ट, एक कौन थे, इतावली यात्री थे। कौन थे, इतावली यात्री थे। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1565 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। इसके बाद इसके राज्य के निकट, यानी कि कृष्णदेव राय राज्य के निकट में वलाल
तीर्थ का राज्य था, परंतु वलाल मदुरई जीतने में लगा हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करें तो अगला पॉइंट है कि 1342 ईस्वी में वीर बलाल को मदुरा के सुल्तान ने धोखे से मार दिया। यानी कि 1342 ईस्वी में जो वीर बलाल थे वह मदुरै के सुल्तान ने उसको धोखे से मार दिया था, और उनका जो पुत्र थे विरूपाक्ष अथवा वलाल चतुर्थ क्या था, आयोग निकला, मतलब योग्य शासक नहीं थे, जिसके कारण हरिहर ने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिला ली और सफलता प्राप्त की, यानी उसको जीतकर अपने राज्य में होयसल राज्य में मिला लिए थे। इसके पश्चात क्या होता कि कदम राज्य को जीता और मदुरा के सुल्तान को परास्त किया। हरिहर के जो पिता का नाम संगम था, पहले ही बता चुके कि संगम वंश का क्यों पड़ा नाम, तो हरिहर के पिता जो थे वो संगम, उसका नाम जो था संगम था, इसी कारण उस वंश का नाम पड़ गया था संगम राजवंश। हरिहर प्रथम की जो मृत्यु हुई वह 1350 ईस्वी में हो गया था। हरिहर का उत्तराधिकारी जो था उसका भाई बुक्का थे, जिसने 1357 से लेकर 1377 ईस्वी तक शासन किया था। बुक्का की एक महान विजय मदुरा के मुसलमानी राज्य की थी, जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक फैला हुआ था। यानी बुक्का जो एक मुस्लिम राज्य को जीता था, और इसी कारण से जो है बुक्का का जो राज्य क्षेत्र था वह दक्षिण में रामेश्वरम तक फैल गया था। आगे बात करें तो देखते हैं कि धार्मिक दृष्टि से जो है उसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया। किन्होंने? तो बुक्का ने, और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, बुक्का ने धारण की थी। उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाई तथा तेलुगु साहित्य का भी प्रोत्साहन दिया था। यानी वेदों पर या अन्य धार्मिक ग्रंथ जो थे उन पर एक नवीन टीकाएं लिखाई गई, एक नवीन टीकाएं लिखवाए, और जितने उसने तेलुगु साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया, जो भी तेलुगु साहित्य थे उसको संरक्षण भी दिए थे। इसकी मृत्यु के पश्चात, यानी बुक्का की मृत्यु के पश्चात जो है इनका पुत्र हरिहर द्वितीय, जो 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा, और ये हरिहर सेकंड जो थे यानी कि द्वितीय जो थे उन्होंने महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो यहाँ देखिए कि इसने कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीतकर श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था। कौन? तो हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखते हैं कि बहमानी राज्य से उसका संघर्ष हुआ था। हरिहर द्वितीय को जो है बहमानी राज्य से संघर्ष हुआ था, और 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाउद्दीन ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, परंतु उसको सफलता नहीं मिला, और वापस जाते हुए मार्ग में मुजाउद्दीन को वध कर दिया गया, और इसकी मृत्यु से उत्पन्न अवस्था से लाभ उठाकर हरिहर ने कोंकण और उत्तरी कर्नाटक पर संक्रमण, यहाँ गलती लिखा गया, आक्रमण किया। उसने गोवा को भी जीत लिया।
मतलब गोवा को जीत लिया। उसके बाद हरिहर द्वितीय जो थे शिव के विरूपक्ष रूप का उपासक था। इसकी मृत्यु जो है 1406 ईस्वी में हुई थी। हरिहर द्वितीय की मृत्यु जो है 1406 ईस्वी में हुआ। इसके बाद देखते हैं कि 1406 ईस्वी में देवराय जो थे प्रथम शासक बना। देवराय प्रथम जो है हरिहर द्वितीय के बाद जो है शासक बनते हैं 1406 ईस्वी में। और इसके समय में बहमानी शासक जो थे फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया था, परंतु उसे सफलता नहीं मिला। यानी फिरोज शाह किसके समय में बहमानी राज्य पर आक्रमण किया था? तो देवराय प्रथम के समय में। इसकी मृत्यु के पश्चात कि देवराय प्रथम की मृत्यु के पश्चात जो है 1422 ईस्वी में उसका पुत्र जो है रामचंद्र सिंह सिंहासन पर बैठा, परंतु उसने कुछ माह तक ही शासन कर पाया, मतलब कुछ समय तक ही शासन कर पाया। वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। पर इसके पश्चात जो है आपका इसका पुत्र जो है रामचंद्र की मृत्यु के पश्चात उसका भाई विजय, बड़े भाई विजय गद्दी पर बैठता है और उसने 1422 से लेकर 1430 ईस्वी तक 1422 से लेकर 1430 ईस्वी तक शासन किया। और देवराय द्वितीय ने 1446 तक शासन करता है। और उसी समय में इटली के आत्री निकोलो कांटी तथा ईरान का शासक जो थे नादिर शाह भी आए थे। तो आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।